सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एसएससी। पॉलिटी करा रहा हूँ मैं। आज है हमारा पार्लियामेंट। पुराने सेशंस देख लिए होंगे। आज कर रहा हूँ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट याद करने से ज़्यादा समझने वाली टॉपिक है। ठीक है, पार्ट 5 का हिस्सा है ये भी। पार्ट 5 देख लो कहाँ से कहाँ तक है। आर्टिकल 52 से 151 तक ये है पार्ट 5। और इसको बोलते हैं द यूनियन। सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्टिकल, सेंट्रल गवर्नमेंट का मीन है द यूनियन। ठीक है ना। हाँ, 52 से 151 तक पार्ट 5 चलता है। इसके बाद 152 से पार्ट 6 आ जाएगा। तो वो पार्ट 5 का भाग है, इसी के बीच में तो है ना। तो 52 के बाद ही तो है। तो फिर क्या हो गया? मैं तो बस पार्ट बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक है, बस। और क्या बता रहा हूँ? कराऊंगा तो आ गया पार्लियामेंट। देखो क्या होता है पार्लियामेंट में, कौन कौन आएगा। पार्लियामेंट वर्ड देखना। वर्ड वर्ड हमने लिया फ्रांस से। ठीक है। पार्लियामेंट सिस्टम कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है ये। ठीक है, सिस्टम ब्रिटेन से, वर्ड फ्रांस से। वर्ड का क्वेश्चन आ जाए तो फ्रांस, और सिस्टम का क्वेश्चन आ जाए तो ब्रिटेन। ये डीप में आ जाएगा, और ये थोड़ा सा नॉर्मल जो आता है। अब इसके देखो क्या क्या पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स माने जाते हैं। ठीक है भाई, 3 पार्ट्स माने जाते हैं। एक तो लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा तुम्हारा वो राष्ट्रपति। ठीक है भाई, ये होते हैं। अब लोकसभा को बोला जाता है, पहले दूसरे नाम सुन लो इनके। ये होता है लोअर हाउस, ये होता है अपर हाउस, और वो तो प्रेसिडेंट है। ठीक है, लिख लो प्रेसिडेंट। क्वेश्चन आएगा प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा है, तो तुमने बोलना पड़ेगा हाँ, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा है। ठीक है। अब एक और देख लेना, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल्स, और ये होती है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैं मेंबर्स बता रहा हूँ, सुन लेना। मेंबर्स देखो, लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं 550। ठीक है, ये मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे ज्यादा मेंबर्स नहीं होंगे। और करंट में कितने हैं? 545। 545 नहीं होंगे, 543 होंगे। हाँ, बाकी मैं चेक कर लेता हूँ। 45 नहीं, 43 होंगे। वर्तमान में 543 है भाई। 543, में वही कह रहा हूँ, 543। ठीक है, प्रेजेंट में 543 है। ठीक है, मैक्सिमम 550 हो सकते हैं, लेकिन करंट और है कितने अभी तक? 543। ये करंट की बात है। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 550। क्वेश्चन देखना क्या आएगा, करंट में कितने मेंबर्स हैं, तुम बोलोगे 543। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 550। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250। करंट में है 245। ठीक है, जिसमें से 12 नॉमिनेटेड है,
238 जो है, नहीं 238 नहीं बचेंगे, कम बचेंगे। 238, 233, 233। वो अलग बात है, मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट में 12 नॉमिनेट हो गए हैं और ये इलेक्ट हो गए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली है, इनडायरेक्ट। ठीक है, ये तो मेंबर्स का सिस्टम हो गया। और ये नॉमिनेटेड किससे होंगे? बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर बताया मैंने तुम्हें नॉमिनेशन का। ठीक है, ये हो गए। मैक्सिमम सीट्स वगैरह लिख दी। सीट्स हैं लिख लेना, सीट्स इतना तो पता ही होगा। सीट्स ठीक है। अब पहले इसमें 552 हुआ करती थी। अब देखना, इलेक्शन सुन लो। ये तो डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन। ये तो आयरलैंड से लेना, जो पार्लियामेंट वाला। हाँ, ये आयरलैंड से रहता है। आर्टिकल मैंने बताया नहीं क्या तुम्हें? तो फिर नहीं आएगा, जब आएगा तो बताऊंगा। ये देखो, डायरेक्ट इलेक्शन होगा लोकसभा के मेंबर्स का, पीपल्स के द्वारा हम चुनेंगे। लेकिन ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। राज्यसभा के मेंबर्स इनडायरेक्ट इलेक्टेड है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक है, और इसमें तुम्हें जो जानने की चीज है, आर्टिकल वगैरह बता देता हूँ तुम्हें अभी, वो दे दी। अब जरा आर्टिकल सुन लो, इतना लिख लिया, मैं मिटो रहा हूँ। ठीक है, अब आर्टिकल वगैरह देख लो जो तुम्हें जानना है। सबसे फर्स्ट, राज्यसभा। नाम तुम याद रख लेना, आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, आर्टिकल याद रखो, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्य की प्रेसिडेंट। वो तुम्हें गठन प्रथम बैठक याद करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम सीट्स बता दी मैंने, करंट सीट्स बता दी। शेड्यूल 4 ड्यूटीज। सबसे ज्यादा सीटें किसकी हैं? राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें किसकी हैं? सबसे ज्यादा सीटें, ये याद रखना, तुम्हें आ जाता है, बाकी तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। यूपी की है 31 सीटें। ठीक है भाई, और इस पे सीटों का बंटवारा जनसंख्या के बेसिस पे होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा 31 यूपी की है। यूपी में तो दो बैठती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूपी में है। सबसे कम राज्यसभा की सीटें, सबसे कम और सबसे ज्यादा याद रखा करो। सबसे कम है तुम्हारी अरुणाचल प्रदेश की 1 सीट है। सबसे कम तो कई राज्यों की है। बस ज्यादा याद रखो, फिर कम पे क्वेश्चन नहीं आएगा। दिल्ली की 3 सीटें राज्यसभा में। बस राज्यसभा में इतना याद रखो। आर्टिकल बता देता हूँ तुम्हें अपना, राज्यसभा का आर्टिकल। आर्टिकल 81 लोकसभा, आर्टिकल 80 होगा। 81 तो उसका है लोकसभा का। राज्यसभा का राज्यसभा कार्यकाल लिखा हुआ है बस, चलो कार्यकाल ही लिख लो बस, राज्यसभा का कार्यकाल। अब इसके सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? जनरली तो भाई 6 इयर्स होता है, जनरल बता रहा हूँ, लेकिन इसमें एक्सेप्शन होती है, वो बता रहा हूँ। इसके 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं आफ्टर 2 इयर्स, एवरी आफ्टर 2 इयर्स। 1/3 है ना? हाँ, प्रत्येक दूसरे वर्ष। रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 इयर्स। एक बंदा राज्यसभा का मैक्सिमम कार्यकाल कितने तक रह सकता है? 6 साल तक। 6 साल से ज्यादा तो रुकेगा ही नहीं। और कैसे भाई? 1/3 जो है मेंबर्स, हर फिक्स है कि 1/3 मेंबर्स 2 साल बाद रिटायर होंगे ही होंगे। तो एक बंदा है
2012 में आया, एग्जांपल बता रहा हूँ, 2012 में आया राज्यसभा में, ठीक है, 2012 में आ गया, 1/3 मेंबर रिटायर हो गए, उसमें उसका नाम नहीं आया, 2014 में फिर रिटायर हुए, फिर वो बच गया किसी न किसी तरीके से, लेकिन 2016 में जब आएगा तो वो बचेगा नहीं, वो रिटायर्ड हो गई, ठीक है। तो मैक्सिमम 6 सालों तक रह सकता है कोई व्यक्ति, और 1/3 मेंबर सर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं, ठीक है। बस ये है, और इसका कुछ जानने का तुम्हें हो? पहले एक ही चीज है जिसके जिस 6 साल तक कार्यकाल है, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन है वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, क्वालिफिकेशन कोई जरूरी है नहीं। आयु राष्ट्रपति, आयु देख लो, नहीं, इसकी आयु है भाई, राज्यसभा में क्वालिफिकेशन एज होगी इसकी 30 ईयर्स, ठीक है। लोकसभा में 25 होती है, इसमें 30 है, राष्ट्रपति वगैरह की 35 होती है, ठीक है। और ये कभी भी भंग नहीं होती भाई, कभी भी, हमेशा राज्यसभा चलती रहेगी, कभी भी भंग नहीं की जा सकती, डिसोल्यूट नहीं होगी। ठीक है, लोकसभा हो सकती है भंग, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होगी, ठीक है। लोकसभा में जो करंट गवर्नमेंट है उसके मेंबर्स कम हो गए तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होगी, कभी भी डिसोल्यूट नहीं हो सकती, ठीक है। बस राज्यसभा में इतना ही है, और कोई तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अपर हाउस है इतना तो पता ही है ना, बताया था मैंने। लोकसभा देख लो, इसके बाद आर्टिकल 81 है, लोअर हाउस है हाउस ऑफ पीपल, आर्टिकल 81, डायरेक्ट इलेक्शन होएगा, मैक्सिमम सीटें 543 हैं। गठन सुन लो भाई, ये जरूर याद रखना पड़ेगा तुम्हें। सबसे पहले बनी है भाई 1952 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखो क्या होता था पहले, इसका सिनेरियो समझाता हूँ, आ सकता है क्वेश्चन। पहले क्या होता था, मैक्सिमम सीटें कितनी होती थी, पहले की बात है ये, 552, ठीक है, जिसमें से 530 तो स्टेट्स की फिक्स है कि स्टेट से आएंगी, 20 यूटी से आएंगी, यूनियन टेरिटरी से, और 2 जो है एंग्लो इंडियन की थी, एंग्लो इंडियन की, ठीक है। एंग्लो इंडियन वो होते हैं जैसे जिसके माँ बाप, माँ या अंग्रेज हो, या फिर पिता अंग्रेज हो और वो हिंदुस्तानी हो, ठीक है, वो एंग्लो इंडियन होता है, उनकी फिक्स होती थी। लेकिन अब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है 2000, ये 104वां अमेंडमेंट आया, और ये जो 2 होते थे एंग्लो इंडियन, ये राष्ट्रपति मनोनीत किया जाता था, राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था इनको, ये नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते थे, इलेक्टेड नहीं होते थे, नॉमिनेटेड होते थे, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन भाई अब क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है 104, जो कि आर्टिकल 331, जो कि आर्टिकल 331 को खत्म करता है, आर्टिकल 331 खत्म, ठीक है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2104 ये बोलेगा कि अब एंग्लो इंडियन कोई सीटें नहीं रहेंगी, एंग्लो इंडियन की जो सीटें हैं वो अब आर्टिकल 331 बोलता था कि एंग्लो इंडियन, अब आर्टिकल 331 समझ लो पहले क्या, फिर ही तुम्हें समझ आएगा। आर्टिकल 331 क्या कहता है, 331 कहता है कि लोकसभा में 2 सीटें नॉमिनेटेड फिक्स हैं, रिजर्व मान लो इसको, रिजर्व और एंग्लो इंडियन, चुनाव जीते ना जीते जो मर्जी हो, एंग्लो इंडियन की सीटें फिक्स है, बाय प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देंगे इसको, फिक्स है ये बोलता है आर्टिकल 331, ठीक है। फिक्स है, राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन उसको लोकसभा भेजने तो भेजने ही, ठीक है। नॉमिनेट मतलब कि नॉमिनेट करना, मनोनीत करना, मतलब कि जैसे राज्यसभा में 12 को नॉमिनेट करता है, लोकसभा में 2 को नॉमिनेट किया करता था पहले, राष्ट्रपति चुनता है।
हाँ, भेजना मतलब कि चुन के भेजना वही है। ठीक है, अब इसके बाद देख लो क्या है। 104 अमेंडमेंट आता है, ये बोलता है कि आर्टिकल 331 अब से नहीं होगा, ये खत्म। आर्टिकल 331 खत्म मतलब कि लोकसभा में 2 सीटें नॉमिनेट नहीं होंगी। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, इसने यही तो बोला बस कि 2 सीटें अब नॉमिनेट नहीं होंगी, एंग्लो इंडियन जो है नॉमिनेट नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी बोला है कि 552 से तुम हटा के 550 कर दो, ये तो नहीं बोला ना। मतलब आर्टिकल 381 कहता है कि 2 सीट नॉमिनेट होगी एंग्लो इंडियन की। हाँ, आर्टिकल 104 खत्म हो गया। क्या 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104 कहता है आर्टिकल 331 खत्म, आज से आर्टिकल 331 नहीं रहेगा। अब नहीं है। ये मैंने तो मैक्सिमम 500 लिखवा दी क्या, लोकसभा का आ गया। वो जो मैंने तुम्हें 500 550 लिखवाई है ना, उसको चेंज करके 552 कर लो स्टार्टिंग में। इसकी मैक्सिमम 552 रहेंगी, प्रेजेंट में 543 है। ठीक है, मैक्सिमम 552, प्रेजेंट में 543। ठीक है, उसको चेंज कर लेना, वो गलती से हो गया। अब देखो क्या है, इसने क्या चेंज, आर्टिकल 81 कहता है ये कि मैक्सिमम सीटें जो है 552 होंगी। आर्टिकल 81 ये बोलता है कि मैक्सिमम सीटें 552 रहेंगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है 104 वाला, वो कहता है कि 331 आर्टिकल खत्म, 331 आर्टिकल खत्म, तो एंग्लो इंडियन को अब सीटें नहीं मिलेंगी, एंग्लो इंडियन को सीटें नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये बोलता है, लेकिन ये कभी नहीं कहता अब एंग्लो इंडियन की सीटें खत्म, तो बंदे सोचते हैं कि 552 सीटें थी, 2 एंग्लो इंडियन की खत्म हो गई, तो मैक्सिमम सीटें अब 550, जो कि है गलत। मैक्सिमम सीटें किस में दे रखी है, 81 में। 81 में चेंज हुआ है, नहीं हुआ, तो मैक्सिमम सीटें कितनी रहेंगी, 552। लेकिन अब 2 एंग्लो इंडियन की नहीं होंगी, बस। ये कॉन्स्टिट्यूएंट 104 बोलता है कि 2 एंग्लो इंडियन की सीटें अब नहीं होंगी, बस ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन आएगा 104 अमेंडमेंट क्या बोलता है कि लोकसभा